अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा मटर का पुलाव। चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा। इसके साथ ही हम बनाएंगे एक स्पेशल सी चटनी। ये पुलाव बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। मज़ेदार सा पुलाव बनाने के लिए पैन में हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गरम होने देंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा हम इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक अदद तेज़पत्ता ऐड करेंगे, 4 अदद लौंग, 4 अदद हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 चाय के चम्मच के बराबर साबुत सफ़ेद ज़ीरा, एक हम बादियान का फूल ऐड करेंगे और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और आधा चाय के चम्मच के बराबर साबुत काली मिर्ची ऐड करेंगे। इसमें बस इतने ही खड़े मसाले जाएंगे। अब इन खड़े मसालों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि ये ऑयल में क्रैकल हो जाएं। खड़े मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इनकी अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ प्याज। प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का हमने कलर चेंज नहीं करना है। अगर हमने प्याज को डार्क कलर आने तक फ्राई कर लिया तो जो हमारा पुलाव का कलर है वो भी डार्क हो जाएगा, ठीक है। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 4 से 5 अदद हरी मिर्चें जिनको मैंने सेंटर में से कट कर लिया था। अब इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 पाव के बराबर मटर। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए थे, उनको कट कर लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। यहाँ पर आलू और मटर को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट की अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पर मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर दही। जो आंच है वो बिल्कुल मैंने हल्की कर ली है। इसे भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। दही हमेशा हल्की आंच करके ही ऐड की जाती है, ठीक है। अब दही वाली कटोरी से ही हम आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए कवर करके कुक करेंगे ताकि मटर और आलू अच्छी तरह से कुक हो जाएं जब तक हम चटनी रेडी करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको रफली सा कट कर लिया है, 4 से 5 अदद हरी मिर्चें ली हैं, 1 मुट्ठी के बराबर लिया है ताज़ा हरा धनिया और लहसुन अदरक लिया है, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को एक ब्लेंडर के जग में ऐड करेंगे। 1 खाने के चम्मच के बराबर नींबू का जूस ऐड करेंगे और आधा चाय के चम्मच के बराबर नमक। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी स्पेशल सी मटर के पुलाव के साथ चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब चटनी को हम साइड पे रख देते हैं। यहाँ पर जो आलू और मटर है ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। एक दफ़ा इसकी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी चावलों के लिए। पानी आप हस्बे ज़रूरत ऐड करिएगा, ठीक है। अब इसे भी हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हमने बॉईल आने देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 किलो के बराबर सोक किए हुए चावल, 2 खाने के चम्मच के बराबर पुलाव मसाला। अब इसकी हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अब इसको हम अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि चावल सारा पानी एब्जॉर्ब कर लें और फूल जाएं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चावलों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और चावल फूल चुके हैं। इसे हम हल्के हाथों से अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स करेंगे। अब इस पर हम डाल देंगे फूड कलर। 1 चुटकी फूड कलर को मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया था। जो फूड कलर है हम कुछ कुछ जगह पे ऐड करेंगे, पूरे पुलाव में ऐड नहीं करेंगे।
अब इसे हम कवर करके 10 से 12 मिनट का हल्की आंच पर दम देंगे। 12 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा खुशबूदार सा फ्लेवरफुल मटर का पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। अब इस मज़ेदार से मटर के पुलाव को हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ेदार सा मटर का पुलाव बन चुका है। अब इस पर हम डालेंगे चटनी जो हमने रेडी की थी। इस चटनी के साथ जो पुलाव का कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़रा आला है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।